साथियों नमस्कार। आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश में संविधान बन करके तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। जिस दिन हमारा देश का संविधान बन करके तैयार हुआ, उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसको हम लोग 26 गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा देश के संविधान का निर्माण हुआ और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमें इस संविधान के बारे में हम जब इसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign secular socialist democratic republic and to secure all its citizens justice of social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमने हमारी जो संविधान सभा थी 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने लागू किया इस संविधान को। इसमें हमने जो 5 मूलभूत बातें लिखी जिनको हम कहते हैं सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, 3 बातें, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। हम जानते हैं कि हमने जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन जिस दिन संविधान लागू हुआ उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद ये बात हमारे संविधान निर्माताओं को, हमारे देश के जो कर्णधार थे उनको ये बात पता थी कि हमारे इस पूरे संविधान में, प्रस्तावना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस देश का गणतंत्र होना है। इसीलिए जिस दिन लागू हुआ उसको 5 मूलभूत बातों में केवल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस देश को हम परतनिरपेक्ष दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, संप्रभु देश के रूप में 26 जनवरी को नहीं मनाते। तो जिस दिन लागू हुआ समाजवाद दिवस के रूप में नहीं मनाते, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे ख्याल से गणतंत्र दिवस ही रही है। गणतंत्रात्मक स्वरूप इसका रहा है। अब हम बात करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था और इसी दिन 26 नवंबर को ही बम्बई में हमला हुआ था। वो हमला बम्बई में हुआ था, लेकिन वो संविधान दिवस के रूप के दिन हमला होना ये हम को संकेत करता है कि वो हमारे देश के संविधान के ऊपर भी हमला था। ऐसे समय पर जब हमें संदेश दिया गया कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है, और पंथ निरपेक्ष देश आज हम जानते हैं जो आज हमारा देश है ये कभी बृहत्तर भारत हुआ करता था। तो उस बृहत्तर भारत में हमारा आसपास हमारा भूटान, बांग्लादेश, हमारा पाकिस्तान और बर्मा, अफ़गानिस्तान तक हमारा बृहत्तर भारत था। और वो आज उसका जो स्वरूप आज हम देखते हैं, जिसमें हमारा संविधान चलता है, जिसमें हमारा संविधान लागू होता है, तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय पे आज़ाद हुए, लेकिन हमारा देश पंथनिरपेक्ष देश है। पाकिस्तान में पंथनिरपेक्षता नहीं स्वीकार की गई। तो क्यों ऐसा हुआ? पाकिस्तान में पंथनिरपेक्षता क्यों नहीं स्वीकार की गई? हमारे देश ने पंथनिरपेक्षता क्यों स्वीकार की? दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारे देश
हमारा देश पंथनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा देश कोई 1950 से ही नहीं बना। ये देश 5000 वर्ष पूर्व इस देश का अस्तित्व और इस देश बना हुआ है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो संविधान है और हमारे देश का जो सनातन धर्म है, प्राचीन भारत हमारा सनातन धर्म के नियमानुसार चलता था। तब हमारे देश में हमारे धर्म ग्रंथ वही इस देश के संविधान हुआ करते थे। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हम लोगों ने समय परिस्थिति के अनुसार 1950 में ये संविधान अपने देश में लागू किया, जिसको कि आज हम लोग जिससे हमारा देश का प्रशासन चलता है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, गरीबों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, देश में विकास करते हैं। ऐसा संविधान हमने स्वीकार किया। लेकिन वो संविधान स्वीकार करने के पहले हमने उस संविधान में कुछ प्रमुख बात लिखी कि जो हमारा संविधान जो प्राचीन संविधान था, जिसको हम सनातन धर्म के अनुसार चलता था, फिर मुग़ल काल में जो हमारे देश में कानून लागू हुए, तो सभी को मिला करके ये जो संविधान हमने स्वीकार किया, तो इसमें हमने ये प्रमुख बात रखी कि जो इस देश का पुरातन प्राचीन पद्धति परंपराएं और उसके अनुसार उस जो हमारा देश की जो मूल आत्मा है, देश में हम धर्मों की रक्षा करेंगे। देश में सभी किसी की धार्मिक आस्था को आहत नहीं किया जाएगा, किसी की मान्यताओं को आहत नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक हाथ में संविधान की किताब लेकर के और उसके बाद हम किसी भी धर्म के आराध्य को जलाते हैं, उनके खिलाफ गलत शब्द बोलते हैं। कई वीडियो तो ऐसे आते हैं जिसमें उन आराध्य को चप्पल मारते, जूते मारते हुए, जलाते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद भी उन पर उनको दंडित नहीं किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बात समझ में आती है कि हम अपने जो प्राचीनतम संविधान था, एक तरफ उसका हम अनादर करें और उसके बाद जो हमारा 1950 में संविधान जो हमने लागू किया और उसका हाथ में लेकर के करें, तो ये चीज़ निश्चित रूप से समझ से परे है। क्या इस देश में पंथनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी धर्म का विरोध करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना? क्या संविधान को हम ज़्यादा मानते हुए संविधान के प्रति ज़्यादा समर्पित दिखेंगे जब हम किसी के धर्म ग्रंथ को जलाएंगे, किसी की धार्मिक मान्यता को आहत करेंगे? हम रोज़ देखते हैं फिल्मों के माध्यम से, लोगों के संभाषणों से, लोगों के पुस्तकों के माध्यम से, अपनी रैलियों में राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम करने के लिए आमतौर पे धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। तब ये सोचना चाहिए कि आज संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, संविधान दिवस के मनाने पर हमें जो संविधान की 5 मूलभूत बातें हैं उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या हम आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसको हमने लोकतांत्रिक देश बनाने का संकल्प लिया है, तो क्या आज हम अपनी सभी जो संस्थाएं सरकारी, जिसमें हम IAS बनते हैं, PCS बनने के बाद जो लोग संस्थाओं को चलाते हैं, क्या उन लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रख पाते हैं? क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं? लोकतंत्र केवल चुनाव में ही लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र को जब हमने स्वीकार किया तो हमारी कार्यप्रणाली में भी लोकतंत्र दिखता है क्या? इस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे देश में संप्रभुता को हमने स्वीकार किया है, लेकिन जब
कई बार होता है कि हमारे कुछ नेता राजनीतिक स्वार्थवश चाइना की तारीफ़ करते हुए दिखते हैं, बाहरी देशों को हमारे देश में हस्तक्षेप करने के लिए बोलते हैं, उनको बुलाते हैं, बाहरी देशों में जाते हैं, वहाँ से समर्थन मांगते हैं। तो क्या हमारे देश की संप्रभुता की हम चिंता करते हैं? हम क्या गणतंत्र की चिंता करते हैं? हम क्या समाजवाद की चिंता करते हैं? जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, निजी हित के लिए जब हम केवल गरीबों के लिए हो रहे कल्याणकारी कार्यों का विरोध करते हैं, तो क्या हम समाजवाद की बात कर रहे होते हैं? क्या हम उन नीतियों का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए? हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। जब हम किसी राजनीति में हम किसी को गलत शब्द बोलते हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे होते हैं? हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या केवल राजनीति करने के लिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं? हम सामाजिक न्याय में आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या हमने कभी रिव्यू किया है कि क्या आरक्षण हमारा, क्या उनको वास्तविक जो लोग आवश्यकता है जिनको, क्या उनको आरक्षण मिल रहा है? क्या उस आरक्षण का जो उद्देश्य है वो पूर्ति हो रही है कि नहीं? जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हम राजनीति के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है, हम चाहे वो व्यापारियों की बात हो, चाहे किसी भी उद्योग की बात हो, जब हम चुनाव के समय में हम जब कीमतों को घोषित करते हैं, चुनाव के समय में उसका लाभ लेने के लिए कीमतों को घोषित करते हैं, तो क्या हम उचित कर रहे होते हैं, या उससे हम क्राइसिस नहीं पैदा करते हैं? क्या हम राजनीति न्याय की बात जब करते हैं, तो क्या राजनीति में बहुत चीज़ें हैं? क्या सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या सभी को चुनाव में कंटेस्ट नहीं करना चाहिए? और अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो किसी को चुनाव से वंचित रखा जाता है, तो क्या कभी इस बात को भी हम उठाते हैं कि हमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है? राजनीतिक न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। इसके अलावा हम देश की अखंडता की बात, देश की अछूतता की बात, हम देश की अखंडता की बात करते हैं, तो क्या हम ये चीज़ सोचते हैं कि यह देश कभी भारत और पाकिस्तान एक था, और एक होने के बाद जब ये देश क्यों अलग हुआ? अगर राजनीतिक द्वंद्व ना होता, राजनीतिक स्वार्थ ना होता, कुर्सी के लिए लड़ाई ना की गई होती, तो क्या यह देश बंटता? अगर उस समय केवल प्रधानमंत्री को मुद्दा न बनाया गया होता, तो हम इस देश को बंटने से रोक सकते थे, हम विकल्प निकाल सकते थे। तो क्या केवल हमें केवल राजनीति कुर्सी के लिए करनी चाहिए? क्या ये राजनीति हमारे देश को तोड़ता नहीं है क्या? हमें इस पर मुख्य रूप से बात करनी चाहिए। हमें जो लोग पूरे विश्व, हमारे बृहत्तर भारत को, अखंड भारत को एक करने की सोचते हैं, जो उसकी बात करते हैं, हमें उनको महत्व देना चाहिए, हमें उनकी बात को समझना चाहिए, हमें उनके तर्क को समझना चाहिए, ताकि यह देश पुनः संविधान के मार्ग पर चलते हुए पुनः हमारे देश की जो सीमाएं थी, जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत की तरफ हम बढ़ें। हम अपना विस्तारवादी हमारी नीति नहीं है, लेकिन जो इतिहास में खोया है, हम उसको पाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम संकल्प ले सकते हैं। हम तोड़ने की बात नहीं करते, अगर हम जोड़ने की बात करें तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमारे
उस विचार को बल मिलना चाहिए। आज संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं, संविधान दिवस के अवसर पर हमारे सभी बंधुओं को उसके बारे में सोचना चाहिए कि आज संविधान में जो मैंने स्वीकार किया है, क्या उसकी मूल आत्मा के अनुसार हम लोग इस देश को आगे ले जा पा रहे हैं कि नहीं। हम व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते, और हम सब जानते हैं हमारे संविधान में लिबर्टी दी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमें विचार की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें विश्वास की आज़ादी है, हमें पूजा पद्धति की आज़ादी है, हमें अपनी बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन क्या इस लिबर्टी का उपयोग, क्या इस छूट का उपयोग हम सही दिशा में कर रहे हैं? क्या इस छूट का उपयोग हमें उस लेवल तक करना चाहिए कि जिस लेवल तक हम अपने देश की सुरक्षा के लिए भी को भी खतरे में डाल दें? क्या हमें उस छूट का प्रयोग इस लेवल तक करना चाहिए? क्या पूजा पद्धति के आधार पे हमें अपने तिरंगे का अपमान करना चाहिए? क्या हमें अपने राष्ट्र का अपमान करना चाहिए? जब राष्ट्र की इज्जत दांव में लगी हो, जब क्रिकेट भारत और पाकिस्तान का होता हो, तो क्या हमें पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए? तो क्या हमें पूजा की आज़ादी है, हमें अपनी धार्मिक आज़ादी है, लेकिन क्या वो धार्मिक आज़ादी राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के सम्मान से बढ़कर है? हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमारी जो लिबर्टी है, जो बोलने की अभिव्यक्ति है, तो क्या बोलने की अभिव्यक्ति में हम इतना बोल जाएं कि हम जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करने लगें? क्या किसी अपने देश के किसी एक हिस्से को किसी को देने की बात करने लगें? तो क्या इतनी हमारी अधिक बोलने की आज़ादी है? हमें सोचने का, विचार करने की छूट है, तो क्या ऐसे विचारों को हम देश में बढ़ावा दे सकते हैं जो विचार हमारे देश के खिलाफ हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो? हमें विचार की, पूजा पद्धति की, बोलने की, विश्वास की, इन सब की आज़ादी है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी आज़ादी ऐसी नहीं है जो हमारे देश को खतरे में डाले, जो हमारे देश का अपमान करे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान कर दे। ऐसी किसी भी आज़ादी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर प्रयोग करता है कोई, तो क्या हमारी सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को क्या दंडित करती हैं? यह आज प्रश्न है हमारे सामने। जब आज हम संविधान दिवस पर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आज ये प्रश्न हमें हल करने चाहिए। आज हम अवसर और स्तर की समानता की बात करते हैं, तो अवसर की समानता सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार देश में आरक्षण भी लागू किया, और उसमें ये स्वीकार किया कि अवसर की समानता को हम स्वीकार करने के बाद भी हम कमज़ोरों के लिए आरक्षण लागू करेंगे और उनको अवसर देंगे आगे बढ़ने के। जो कमज़ोर हैं उन पर हम समानता का नियम लागू नहीं करेंगे, उनके लिए हम विशेष रूप से उनको आगे बढ़ने के मौके दिए जाएंगे। हमने आरक्षण लागू किया, लेकिन क्या हमने जो संविधान में वास्तव में उद्देश्य दिया गया था कमज़ोरों को अवसर प्रदान करने के लिए ही
आज आरक्षण का प्रयोग हो रहा है क्या? क्या इस पर हमें चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या केवल राजनीति में हमें नुकसान हो जाएगा, लोग, हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमसे कोई नाराज़ हो जाएगा, हमें वोट नहीं देगा, तो क्या इस कारण से उन कमज़ोरों के जो अवसर हैं, उन अवसरों को क्या बाधित किया जाना चाहिए? चूँकि हम निश्चित रूप से देश को में अगर समाजवाद लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उन पर ध्यान देना पड़ेगा ही। उनको, जो हमारे कमज़ोर बंधु हैं, उन पर मुझे पैनी नज़र डाल करके और उनको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। और इन सब कार्यों के लिए हमारी शिक्षा पद्धति, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। आज हम देख रहे हैं क्या शिक्षा से हम उस उद्देश्य को पा रहे हैं? जो संविधान में जो उद्देश्य लिखे हैं, उनको पाने के लिए क्या वास्तविक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है? आज कुछ लोग केवल रोजगार की बात करते हैं। देश में, देश की राजनीति सत्ता को हासिल करने के लिए वो रोजगार का लोभन देते हैं, प्रलोभन देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है, क्या देश में रोजगार कैसे, क्या कोई सरकार पैदा करेगी? क्या रोजगार सरकार देगी? मेरे हिसाब से अगर ऐसा कोई कहता है तो ऐसा वो भ्रम पैदा कर रहा है। रोजगार देने के लिए उद्योग चाहिए, उद्यमिता की भावना चाहिए, कार्य करने के लिए स्किल चाहिए। तो क्या आज हम लोगों को स्किल्ड कर पा रहे हैं? शिक्षा में क्या कड़ाई से सभी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए क्या लोगों को शिक्षित कर पा रहे हैं, या केवल डिग्रियां बढ़ने का काम कर रहे हैं, या केवल नकल का समर्थन करने वाले लोगों को वोट दे रहे हैं? नकल करके, करवा करके लोगों को डिग्रियां दिलवा देना, क्या इससे हम देश में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी क्या पा सकते हैं? हमें ये चीज़ सोचनी है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो रोजगार के लॉलीपॉप देने से बढ़िया है कि हम वास्तविक जो मूलभूत शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, उसको मजबूत करने पे ध्यान देना पड़ेगा। और रोजगार देने की बजाय उद्यम स्थापित करने पड़ेंगे, उद्योगों को बल देना पड़ेगा। उद्यम स्थापित करने के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट जब होगा तब स्वयं ही लोग अपने उद्यम खड़ा करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या चुनाव के लिए रोजगार देने का वादा करना क्या गलत नहीं है? और इस देश में रोजगार की अगर हम देखें बात, तो बहुत से लोग आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर सुरक्षा का रोजगार बढ़ाना है तो अपराधियों को बढ़ा दो। अगर मेडिकल का रोजगार बढ़ाना है तो बीमारियों को बढ़ाओ। अगर शिक्षा का रोजगार बढ़ाना है तो लोगों को शिक्षित करो। अगर बहुत से ऐसे न्याय का रोजगार बढ़ाना है, अपराध को बढ़ाइए। तो क्या ऐसे रोजगार बढ़ने की दिशा में सरकारों को लोगों को काम करना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को क्या ऐसी नकारात्मक भावना से ग्रसित होकर के कार्य करना चाहिए? क्या ऐसे रोजगार
से क्या देश आगे बढ़ेगा? क्या ऐसी कार्यों से देश आगे बढ़ेगा? आज हमें संविधान के ऊपर पूर्ण रूपेण इन सब बातों का अध्ययन, चिंतन, मनन करना चाहिए कि संविधान के उद्देश्य क्या थे और संविधान बनने के पीछे, संविधान हमारे देश का मदर लॉ है और संविधान बनने के पीछे केवल कुछ सालों की मेहनत नहीं है। आज जो संविधान हमने स्वीकार किया है, इसमें इस देश के आदि पुरुष, हमारे पूर्वज, उन्होंने जिन्होंने नियम बनाने शुरू किए, इस देश की मिट्टी से जुड़े थे, जिन्होंने इस देश के सम्मान के लिए खून बहाया, इस देश के सम्मान के लिए त्याग किया, वो सब लोगों ने, वो सब हमें उनको याद करना चाहिए। आज जो हम संविधान देख रहे हैं, वह केवल हम लिखा तो जा गया 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, लेकिन लिखा तो गया इतने समय, लेकिन उसको बनने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए 5000 साल की हमारी पूरी लंबी यात्रा है। और हमें आज के दिवस पर उन सबको याद करना चाहिए और एक हाथ में संविधान लेकर के और किसी धर्म को के महापुरुषों को गाली देना, धर्म को अपमानित करना, ये अपनी बौद्धिकता का परिचायक प्रदर्शित करना, ये निश्चित रूप से आज के अवसर पर हमारे सभी देशवासियों को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये देश बनाने में कोई बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश का 1 इंच भी नहीं बनाया है। इस देश को बनाने में हमारे देश के पूर्वजों ने, जो इस देश से पैदा हुए, जो इस देश की मिट्टी से जिनको प्यार हुआ, जो इस देश के प्राचीन गौरव से जुड़े थे, जिन्होंने इस देश के प्राचीन इतिहास से प्यार किया, जिन्होंने इस देश के परंपराओं पे गर्व किया, जिन्होंने इस देश के धर्म पर गर्व किया, ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया है और ऐसे लोगों के ही बदौलत आज हमें ये संविधान मिला है। ये देश, ये बात हमें आज स्वीकार करनी पड़ेगी, ये बात आज हमें माननी पड़ेगी कि अगर वो महापुरुषों ने खून न बहाया होता, अपना त्याग न किया होता, तो ये देश का ये जो गौरव, ये जो संविधान, जो पंथ निरपेक्ष संविधान है, हमें नहीं मिलता। हम धर्मनिरपेक्षता की जब बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म में आप किसी भी बहुत से देवी देवता हैं और उन देवी देवताओं में आप किसी को भी पूजन कर सकते हैं। पूजा पद्धति की छूट बहुत पहले से है। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द कोई नया नहीं मिला। लोकतांत्रिक शब्द हमारे प्राचीन शासन प्रणाली में, हमारे इतिहास में दिखता है कि हम जो भी निर्णय करते थे सब आपसी विचार विमर्श से करते थे। लोकतांत्रिक पद्धति बहुत प्राचीनतम समय से हमारे देश में रही और हमने उसको स्वीकार भी किया। यह कोई अंग्रेज या कोई मुग़ल नहीं हमें दे गए। अंग्रेज़ और मुग़ल सिर्फ इस उद्देश्य से आए थे, इस देश में उस देश पे शासन करना चाहते थे। वो देश के गौरव को बचाने के लिए नहीं आए। उनका मुख्य उद्देश्य था इस देश का शासन करना, और जो भी इस देश पर शासन करने आया उसने देश को बनाया नहीं, देश को मिटाने का प्रयास किया। और जो इस देश से प्यार करते हैं,
जिनके पूर्वज इस देश की मिट्टी के लिए खून दे गए, उन्होंने ही इस देश को बनाने का सोचा है और देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है। और बहुत से लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन उनके भी पूर्वज इस मिट्टी से ही जुड़े थे। तो आज के अवसर पर उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर पूजा पद्धति आपने बदल ली तो हमारे देश में, हमारे सनातनियों में पूजा पद्धति बदलने से किसी की आस्था पर, किसी की राष्ट्रभक्ति पर उंगली नहीं उठाई जाती है। लेकिन जब कोई धर्म की आड़ में देश को मिटाने का की सोचता है तो उसको जरूर ठिकाने लगा दिया जाता है। पूजा पद्धति से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धर्म की आड़ में राष्ट्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा तो उसका जरूर विरोध किया जाएगा। हमारा ये वीडियो 30 मिनट का हो गया है और संविधान दिवस के अवसर पर और भी ज़्यादा समय तक बातें रखी जा सकती हैं, बातें समझी जा सकती हैं, लेकिन आज के दिन इतना ही। आगे समय समय पर फिर हम इस विषय पर बात करते रहेंगे और अपनी बात को आप सभी के सामने रखते रहेंगे। सभी ने महत्वपूर्ण वीडियो देखा, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।